अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज के लेक्चर का उन्वान है भांत भांत की बोलियां ते किताब दी की मिजाल। ये पंजाबी में मैंने इसको उन्वान दिया है और उर्दू में इसको कहा जाएगा ऊट पटांग बातें बोलना और किताब को हैसियत ना देना, किताब का बस ना चलने देना। लिहाजा ये उन्वान मैंने इस वजह से दिया है आज के लेक्चर को, क्योंकि आज फेसबुक लॉगिन किया तो मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी, मैंने रुक कर पढ़ी और उसके आखिर में नाम लिखा हुआ था AS अंसारी। ये नाम दर्ज था उसके सबसे एंड में। पढ़कर बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस बंदे का नाम तो लोगों से सुना था और लोगों से ये भी सुना था कि कुरान मजीद को अच्छा बयान करता है, लेकिन लोगों से सुनना तो फिर लोगों से सुनना ही है। लेकिन जब मैंने पोस्ट पढ़ी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इस आदमी ने बयान तो क्या करना, इस बेचारे को तो ये तक भी पता नहीं है कि कुरान मजीद को लोगों के सामने रखना या पेश कैसे करना है, ये भी तमीज नहीं है। क्योंकि इसकी पोस्ट में आयात के एक टुकड़े यानी हिस्से को या उसके भी टुकड़े को एक जगह से उठाया और दूसरी आयत के टुकड़े को या उसके भी टुकड़ा किया और फिर तीसरी आयत के एक टुकड़े को या उस टुकड़े का भी टुकड़ा उठाया और फिर सातवें मोहल्ले की एक आयत का एक टुकड़ा या उसका भी टुकड़ा उठाकर अपने अकीदा के मुताबिक पोस्ट बनाई और चढ़ा दी फेसबुक पर। अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए कि ये क्या किया है भाई, तो जवाब मिलता है कि ओहो हो जी, हम तो तशरीफ आयात करके कुरान मजीद लोगों को पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि ये तरीका तो अल्लाह ताला ने बताया है कि ऐसे तशरीफ आयात करना है, जबकि इस मकसद के लिए आयात में तशरीफ का लफ्ज ही नहीं आया। इनके इस मकसद के लिए जहां से जिन आयात से ये निकालते हैं कि तशरीफ आयात करनी है, उनमें तशरीफ लफ्ज ही नहीं है और आयत में है, इस मकसद के लिए नहीं है। जबकि ये तशरीफ आयात नहीं बल्कि खलवाड़े आयात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आयात की नहीं बल्कि उसको तोड़कर उसके एक टुकड़े या हिस्से या उस हिस्से के भी हिस्से को तोड़कर उठाकर दूसरी आयत के टुकड़े से मिलाकर या उसके भी टुकड़े करके उससे मिलाकर फिर तीसरी आयत का एक टुकड़ा या हिस्सा उठाया या उसका भी टुकड़ा किया और इन सब को मिलाकर अपने अकीदा या जो ज़हन में खाका बना हुआ है उसके मुताबिक तरतीब देकर पेश कर रहे होते हैं, जबकि ये तशरीफ आयात नहीं बल्कि टुकड़े या खलवाड़े आयात करते हैं ऐसा करके, जो कि एक शैतानी अमल है। चलो इसके इस शैतानी अमल को 2 मिनट के लिए हम इसकी तशरीफ आयात ही कह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके जैसे लोगों ने तशरीफ आयात करना है या फिर अल्लाह ताला ने खुद नुसर्रिफुल आयाती कर दी है अपनी किताब के अंदर। नुसर्रिफुल आयाती यानी आयात को टुकड़ों में नहीं बल्कि आयात को हम नुसर्रिफू करते हैं। गौर करे, किताब देने वाली हस्ती मुकम्मल आयात को या एक मुकम्मल आयत को नुसर्रफ करने का कह रही है कि हम करते हैं, लेकिन AS अंसारी जैसे आयात नहीं बल्कि आयात के टुकड़ों को दूसरे
आयात के टुकड़ों से या उन टुकड़ों के भी टुकड़े लेकर अपने अकीदा के मुताबिक मिलाकर वो पोस्ट तैयार करते हैं और लोगों को पेश कर रहे होते हैं और इनके चेले शेले वाह 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 कर रहे होते हैं। जबकि जिस हस्ती की किताब है उसने भी टुकड़े टुकड़े नहीं किया अपनी आयात को। वो कह रहा है हम नुसर्रिफुल आयाती, आयात जो है वो मुकम्मल की मुकम्मल ही नुसर्रिफ करता है। कहा ही नहीं उसने कि हम टुकड़े भी कर देते हैं नुसर्रिफ, कहा ही नहीं है, ये कर रहा है। और नाम देते हैं कि हम तशरीफ आयात कर रहे हैं। फिर ये ऊट पटांग बातें कि ओ हो जी किसी मुल्क का कानून हो तो वो भी ऐसे ही पेश किया जाता है, एक टुकड़ा यहां से लिया, एक वहां से, एक तीसरे मोहल्ले से, एक चौथे मोहल्ले। इसके जैसे लोग ये भी कह देते हैं कि जैसे किसी मुल्क का कानून पेश किया जाता है किसी के सामने, वैसे ही इस किताब को भी पेश किया जाएगा। फर्ज करें अगर अफगानिस्तान का कानून किसी के सामने रखा जाए तो जैसे वो पेश किया जाएगा वैसे ही किताब पेश की जाएगी। जबकि ये किताब देने वाली हस्ती कह रही कि हम मुसर्रिफ करते हैं और इसने वो बात झुटला दी कि हम मुसर्रिफ करते हैं और ये अपना ली कि जी जैसे किसी मुल्क का कानून किसी के आगे रखा जाता है वैसे ये रखी जाएगी। यानी इस किताब की वैल्यू वो किसी मुल्क के कानून के जितनी इसने गिरा दी है उसमें और इसमें फर्क ही नहीं कर रहा। जबकि कुरान के मुताबिक तो कहा गया है कि हम नुसर्रिफुल आयाती करते हैं, जबकि अंसारी जैसों को शायद खालिक का नुसर्रिफुल आयाती किया हुआ पसंद नहीं है। इसी वजह से एएस अंसारी जैसे लोग जो आयात का एक टुकड़ा या एक आयत का एक टुकड़ा यहां से फिर दूसरी आयत का दूसरी जगह से और तीसरी का तीसरी जगह से उठाकर पेश कर रहे होते हैं, या फिर उस जो हिस्सा लिया होता है आयत का उसका भी एक हिस्सा ले रहे होते हैं और लोगों को पेश कर रहे होते हैं। जबकि ये तशरीफ आयात नहीं बल्कि खलवाड़े आयात और खलवाड़े अल किताबिल मुबीन है। जबकि एएस अंसारी जैसे लोग आयात के टुकड़े या उन टुकड़ों के भी टुकड़े करके कॉपी पेस्ट करके उनकी पोस्टें बना बनाकर या लेक्चर दे देकर लोगों को पेश कर रहे होते हैं, वो इन आयात के इन हिस्सों में लगी हुई ज़माइर को भी नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ज़माइर यानी कि जैसा कि आयत में कुम लगा होता है, अनतुम होता है, तुम होता है और इसके अलावा ज़मीरे मुस्ततिर भी होती हैं, मुखातिब हाजिर के लिए भी और गायब के लिए भी, जैसा कि उतलू, इकरा, यतलूना व ताखिजू और बाशिरू में मौजूद होती हैं, ऐसे अल्फाज में मौजूद होती है। ये सब ज़माइर आयत के पिछले वाले हिस्से को लौट रही होती हैं, उसको मिला रही होती हैं और बता रही होती हैं कि हमारा इससे ताल्लुक है, या फिर पिछले आयत के कंटेंट से होती हुई उससे भी पिछली आयत की तरफ रुजू कर रही हो यानी मर्जा कर रही होती हैं। लेकिन ये आयत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग इन चीजों को भी नहीं देखते, नजरअंदाज करके लगे हुए होते हैं। उसकी वजह ऐसे लोगों पर इनके अकीदे का नशा चढ़ा हुआ होता है और बावले हुए होते हैं उस वक्त, और इनके जहन में ये बात बैठी होती है कि हमारे जैसा कुरान कोई बयान कर ही नहीं रहा है, भाई हम ही हैं हरफे आखिर, और यही चीज बंदे को मरवाती है। लिहाजा एएस अंसारी साहब की पोस्ट की तरफ आते हैं तो गौर करें, स्क्रीन शॉट्स लगा रहा हूं, साथ साथ तबसरा भी करूंगा। इसने अपनी पोस्ट का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया है, फिर लिखा है सलात और मस्जिद से क्या मतलब है। यानी कि इस आदमी को इबारत तक नहीं लिखनी आती, सलात और मस्जिद से क्या मतलब है, अंदाजा लगाएं आप। मजीद इसने लिखा है मस्जिद सीन जीम दाल का इसमें ज़र्फ
एडवर्ब है, जिसका मतलब होगा वो जगह, वो मुकाम, वो दफ्तर जहां से सरकारी अहकामात जारी हों तो उन अहकामात के आगे सर झुकाया जाए, उन्हें तस्लीम किया जाए, वहां से कमांड ले ली जाए। मेरा सवाल यहां पर यह है कि उनमें बैठने वाले लोग, अंसारी जो दफ्तर बनाएगा, उनमें बैठने वाले लोग कमांड या अहकामात कहां से लेंगे? इसने तो ये बता दिया कि इसम मकान मस्जिद है, लेकिन ये नहीं बताया कि कुरान मजीद के मुताबिक ये फिजिकल है भी या नहीं, कि पता ही नहीं है। इसने बताया मस्जिद साजादा रूट से है, लेकिन मजाल है अल किताबिल मुबीन के मुताबिक इसके मानी बताए हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता, वजह मानी निकालना ही नहीं आते डिक्शनरियों से, और इधर उधर अपने तुक्के और भांत भांत के जो रटे हुए हैं वो पेश कर रहे होते हैं। इसके मुताबिक जहां से या जिस दफ्तर या सरकारी अहकामात जारी हों जहां से, और उन अहकामात के आगे सर झुकाया जाए, उनको तस्लीम किया जाए और वहां से कमांड ले ली जाए, वो जगह मस्जिद कहलाती है। जबकि इसको ये तक भी पता नहीं कि किताब के अंदर आयात को हस्ती ने उनकी जगह रख दिया है, उनकी जगह वही मुकर्रर है। आयात की जगह जो रख दी गई है किताब में, वहीं से कायनात को बनाने वाला खुद और इसके तमाम नबी और रसूल जो किताब में मेंशन है और मौजूद हैं, वो किताब में से ही हर उस आदमी को मुखातिब हैं और हुक्म दे रहे हैं और मालूमात दे रहे हैं जो किताब पढ़ रहा होता है। जबकि इसके मुताबिक जो है वो दफ्तर में बैठा हुआ आदमी देगा, क्योंकि दूसरा जो पूछने वाला उसको तो पता ही नहीं होगा कि पढ़नी कैसे है किताब। जबकि इनके हुक्म को मान कर सर झुकाना है जो किताब में मेंशन रसूल और नबी और अल्लाह खुद अहकामात दे रहा है। रसूल और नबी के अहकामात जो किताब से दिए जा रहे हैं वो भी अल्लाह ही के हैं। उन्हीं को मान कर उनके आगे सर झुकाना है, लेकिन इसकी किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ, एएस अंसारी की किस्मत में ये लिखा हुआ ही नहीं है। इसने दफ्तर वालों की बात माननी है, वो भी तब जब इसकी इस्लामी रियासत बनेगी। तब अगर इसकी जिंदगी में वो इस्लामी रियासत बन गई इसकी अकीदा वाली तो ठीक है, और अगर रियासत ना बनी तो ये इस्लामी रियासत के बगैर ही मर जाएगा और आयात पर अमल ना कर पाएगा, और जो अमल नहीं कर पाता आयात से उसका ताल्लुक ही नहीं है आयात से। ये पहले इस्लामी रियासत बनाएगा इस किताब पर अमल करने के लिए, फिर अमल करेगा। जबकि अगर ऐसा मर गया तो बेकिताबा ही मर जाएगा ये। वैसे ये घड़ंतू मानी जो इसने बताए पता नहीं किस घड़ंत से लिए हैं, चलो फिर भी इसकी बात मान लेते हैं। तो मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं, गौर करें। मसलन सरकारी अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में सरकारी डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान आलाते जिराह पकड़ाने वाले सरकारी मुलाजिम को कहता है कि फलां फलां आलात ले आओ और मुझे दे दो, तो वो लाकर दे देता है। सरकार के सीनियर ने जो जूनियर को हुक्म दिया, जूनियर ने वो काम कर दिया और उस सीनियर ने वो काम करवा लिया और ऑपरेशन हो गया, जान बच गई। अब अगर एएस अंसारी साहब की बात मान ली जाए तो फिर ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि वो मस्जिद है। इसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर का नाम हटाकर ऑपरेशन की मस्जिद लिखना चाहिए, या फिर ऑपरेशन कराने की मस्जिद लिख देना चाहिए। या फिर इस बात का दूसरा पहलू ये बनेगा, अगर अंसारी की बात मान ली जाए तो सरकारी डॉक्टर पहले हेड ऑफिस जाएगा जो कि जामा मस्जिद होगी, वो एएस अंसारी के अकीदा के मुताबिक। उसमें बैठा वजीर सेहत, वो डॉक्टर उससे इजाजत लेगा, वो इजाजत देगा तो तब जाकर डॉक्टर आकर ऑपरेशन करेगा, चाहे वापसी में आने तक वो जो मरीज है उसकी जान निकल जाए।
जान निकल जाए, ये इसकी इस्लामी रियासत बनेगी भाई ऐसी करके। अगले जहान पहुंच चुका होगा बंदा तब तक। इसी तरह अगर रेलवे का इंजीनियर वर्कर को कहता है कि फलां चीज को यूं जोड़ दे, वो ये काम कह रहा होता है और वर्कर मान रहा होता है, लिहाजा वो मस्जिद है चाहे वो गंदगी के ढेर पर ही खड़ा होकर वो क्यों ना उसको वो हुक्म दे रहा हो या पटड़ी बिछाने का कह रहा हो, गंदगी का ढेर ही मस्जिद होगा। ऐसी इस्लामी रियासत ये बनाएगा। इसी तरह बाकी महकमे भी मस्जिद बन जाएंगे अंसारी की इस्लामी रियासत में, लिहाजा इन महकमों या दफ्तरों के नाम मिटाकर ऊपर लिखना चाहिए डायरेक्टर जनरल की मस्जिद, सरकारी वकील की मस्जिद, वजारत खजाना की मस्जिद, सदर ममलिकत की मस्जिद, आर्मी चीफ की मस्जिद, डीपीओ की मस्जिद, वजारत मवासलात के दफ्तर को भी मवासलात का दफ्तर नहीं बल्कि मस्जिद मवासलात कहा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि अपने दफ्तरों में बैठकर वो सरकारी हुक्म ही तो दे रहे होंगे, लिहाजा दफ्तर मस्जिद हैं यूं करके नाम रखे जाएंगे इन दफ्तरों के। और ऐसा करने की आज तक जुर्रत अरब वालों को नहीं हुई, ये कराएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर इसने जो इस्लामी रियासत बनाना इसकी लाइफ में ना बनी तो ये बगैर इस्लामी रियासत ही मर जाएगा और किताब पे अमल नहीं करेगा। और ऐसे लेक्चर करके ये आदमी जो है वो दूसरों को भी रोकता है। अंसारी जैसे लोगों का मसला ये है कि किसी का नजरिया चोरी किया फिर बिना सोचे समझे इस पर बयान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनी अकल तो दूसरों के ताबे कर चुके होते हैं। दूसरों की ताबे होती है इनकी अकल, खुद नहीं। रस्सी जो है इनकी वो दूसरों के हाथ में ले भी ले, मैं तेरे पीछे पीछे हूं, लेता जा। जबकि इसके मुताबिक इसम मकान फिजिकल जगह है। मैं अल किताबिल मुबीन से एक आयत सिर्फ लगा रहा हूं, बाकी आप खुद पढ़ लेना। उसका इन लोगों का किया हुआ तर्जुमा है, सूरा 4 की आयत नंबर 20 है। इसमें मतन कुछ यूं है, व इन अरदतुम मुस्तिबदाला ज़ौजिम मकाना ज़ौज। तर्जमा इन लोगों ने किया है कि और अगर तुम बीवी की जगह बीवी बदलना चाहो, अब यहां पे जगह आ गया, ये जो है मकाना ये इसम मकान है। क्या ये फिजिकल जगह है? आप खुद पढ़ें और मुझे बताएं फिजिकल है। इसी तरह जितनी भी अल किताबिल मुबीन की आयात है, इसम मकान, इसम मकाना, मकानिन, मकानन, मकानुन, मकाना, मकानी, मकानू, जहां भी आया है फिजिकल है ही नहीं। पढ़ें आयात को और मुझे बताएं कि कहां है ये पाया जाता, बता दे मुझे। लिहाजा ये हाल है इन लोगों का। गौर करें, इसमें इसम मकान आया है, फिजिकल इमारत या जगह है ही नहीं। इसी तरह इसम मकान के मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि फिजिकल नहीं अल किताबिल मुबीन में, जबकि उर्दू का लफ्ज दफ्तर हो या इंग्लिश का लफ्ज ऑफिस हो, उसको अरबी जबान में मस्जिद कहते ही नहीं है। स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं, गौर करें, इसमें जो लिखा है खुद पढ़ लें। अगर कहीं आपको मस्जिद लिखा हुआ आया हो ऑफिस का मतलब, तो बराए मेहरबानी मुझे भी दिखा दें, मुझे भी दिखा दें। मजीद अंसारी लिखता है कि नेज लफ्ज मस्जिद अरबी में मुज़क्कर है, जबकि उसे मुअन्नस के तौर पर लिया जाता है, जो कि गलत है। मस्जिद के मानी भी इसने लिखे है, चलो हम मान लेते हैं, चलो ठीक है जी, ये बात ठीक है इसकी। मजीद इसने लिखा है, आज हम फिर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, इबारत तक इस आदमी को नहीं लिखना आती। आज हम फिर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने कभी शायद सोची ही ना हो। वो ये कि मस्जिद और मसाजिद का लफ्ज कुरान में 28 जगह आया है और सलात का लफ्ज 87 बार आया है। ये पता नहीं सलात अब इसको पढ़ा कैसे जाए। कुरान में 28 जगह आया है और सलात का लफ्ज 87 बार आया है, लेकिन
किसी एक जगह भी ये नहीं कहा गया कि सलात मस्जिद में होती है और ना कहीं मस्जिद के साथ सलात का जिक्र आया है। दोस्तों, इनके मुताबिक सलात अल किताबिल मुबीन में 87 बार आया है, जबकि जिस तरह से इसने लफ्ज सलात लिखा है इस तरह लिखा हुआ एक बार भी अल किताबिल मुबीन में मौजूद नहीं है। आप इसका लिखे हुए में आप देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसके घर पर जो अल किताबिल मुबीन है उसमें 87 बार हो, जबकि लफ्ज सलात 87 बार अल किताबिल मुबीन से साबित ही नहीं है। लफ्ज सलात तकरीबन 67 बार है। अल किताबिल मुबीन में आपको 67 बार ही इबारत में इस्तेमाल किया हुआ ये मिलेगा। बाकी सलावात जमा में सल्ला और सल्ली मिलाकर हो सकता है 87 बार हो, लेकिन लफ्ज सलात तकरीबन 67 बार ही आया है, तकरीबन। मजीद आगे बढ़ते हैं तो लिखता है, क्योंकि ना तो सलात ही उन मानी में है जिन मानी में आज नमाज ली जाती है, और ना ही मस्जिद उन मानी में है जिन मानी में आज मजहबी इमारत के तौर पर ली जाती है। जबकि इसका हाल ये है कि लुगत को लेकर तर्जुमे कर रहा होता है और कहता है कि एक मानी होते हैं इस्तिलाही और एक लुगत के होते हैं। अब इस्तिलाही मानी इसके कहाँ गए भाई? इस्तिलाही मानी मस्जिद को मस्जिद कहते हैं, मस्जिद कहो ना भाई। सलात को नमाज कहते हैं, नमाज कहो, क्यों नहीं कहते? इस्तिलाही मानी अब कहाँ चले गए भाई? मजीद लिखता है, कुरान की रूह से मस्जिद एक सरकारी दफ्तर होता है जो अल्लाह की हुकूमत में अल्लाह का होता है। भाई सरकारी दफ्तर मस्जिद के मानी कहाँ से लिए हैं? हमें भी तो दिखाओ। मजीद इसने लिखा है, कुरान मजीद का हवाला दिया है, सूरा 72 की आयत नंबर 18 का लिखा है। इसमें मैं मतन पढ़ देता हूँ, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। तर्जुमा इसने लिखा है, बिला शुबह तमाम मसाजिद अल्लाह के हैं, बस मत पुकारो उनमें अल्लाह के साथ किसी एक को भी। अल्लाह के हैं तो अल्लाह के नाम पर ही कायम करदा इस्लामी गवर्नमेंट के हैं, मजहबी ठेकेदारों के नहीं। अब आप दोस्त देखें, इसकी बात में ही तजाद और ब्लंडर है। चेक करें, एक तरफ तो कह रहा है कि अल्लाह की हुकूमत में अल्लाह का दफ्तर होगा और दूसरी तरफ कह रहा है इस्लामी गवर्नमेंट के हैं। अरे भाई, कुरान मजीद में किसके हैं? गवर्नमेंट के या अल्लाह के हैं? कुरान से तो इसकी बात साबित ही नहीं। कुरान के मुताबिक तो अल्लाह के हैं, बस गवर्नमेंट के नहीं हैं। और ना ही कहीं अल्लाह ने कहा है कि गवर्नमेंट इस्लामी की मस्जिदें ही मेरी मस्जिदें हैं। कहीं कहा है तो मुझे दिखा दें, ऐसा कहा हो तो। और आयत का तर्जुमा भी अपने अकीदा के मुताबिक आयत पर थोपने के लिए गलत कर दिया है। गौर करें, इसने लिखा है, बिला शुबह तमाम मसाजिद अल्लाह के हैं, बस मत पुकारो उनमें अल्लाह के साथ किसी एक को भी। इसने हरूफे जारा ली का तर्जुमा ही खा लिया है और तर्जुमा के अंदर के लगाया है। ये के जो इसने लगाया है ये तो तर्जुमा ही, यानी गोल वाला है आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे जेर लगा हुआ है, उस जेर का है। ली का तर्जुमा किया ही नहीं है। मजीद देखें तो तर्जुमा में लिखा है कि इनमें, अब आयत में कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जिसका मानी इन में कर दिया जाए, जबकि में या के अंदर या में या के साथ तो मानी फी के होते हैं और मिन के मानी होते हैं से। और आयत में ना तो मिन है और ना ही फी है। अंदाजा लगाएं आप। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि ऐसे लोग सियाक और सबाक को तोड़कर अल किताबिल मुबीन के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तो नोट करें, इस आयत के मतन में तदउ आया है, ये मुखातिब के लिए है और इसमें छुपी हुई ज़मीर पिछली आयत की तरफ लौट रही है और इससे अगली आयत में
अगर आप तसलसल से पढ़ें तो ये आयत कोई सरकारी दफ्तर के लिए नहीं बल्कि तबलीग के लिए है। आप आयत नंबर 25 तक खुद मुतालिया करके देख लें, लेकिन इसने अपना अकीदा आयत पर थोपने के लिए ना सिर्फ तहरीफ की बल्कि आयत को सियाक और सबाक से तोड़कर अपना शैतानी अकीदा भी इसमें अंडेलने की कोशिश की। मजीद लिखता है, इन दफ्तरों में रुक कर ओवर टाइम भी किया जाता है, जैसा कि बाद दफ्तर इमरजेंसी लग जाती है। मसलन बजट के दौरान तो अफसरान को रातों को भी रुकना पड़ता है, और अगर उन अफसरान के साथ उनकी बीवियां भी हों और वो भी ड्यूटी पर हों तो तवज्जो फरमाएं, आयत बड़ी काबिल गौर है। फिर इसने आयत का हवाला भी दिया है, गौर करें। इसने सूरा 2 की आयत नंबर 187 का एक हिस्सा तोड़कर पेश किया है, वो ये है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। तर्जमा इसने लिखा है, और तुम उनसे इंटरकोर्स नहीं कर सकते मसाजिद में। आप अंदाजा लगाएं कि आयत को इसके सियाक और सबाक से तोड़ा है इसने, और आयत के टुकड़े को आयत कहकर लोगों को धोखा दे रहा है। आपने देखे कि इसने ऊपर यही लिखा है, आयत बड़ी काबिल गौर है, जबकि ये आयत ने आयत का टुकड़ा है, धोखा दे रहा है यहां पे ये लोगों को। और आयत के इस हिस्से को तोड़कर कैसे अपना अकीदा इस पर थोपने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ऐसे लोग अल किताबिल मुबीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ये आयत का हिस्सा वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, इसमें तुबाशिरू में छुपी ज़मीर मुस्ततिर जमा मुज़क्कर है और हुन्ना की जमा मोनस की ज़मीर, और फिर अंतुम में ज़मीर मुखातिब हाजिर जमा मुज़क्कर की है, और आकिफूना में वाव नून फाइल की ज़मीर। ये सब ज़माइर आयत के पिछले हिस्से में मौजूद लोगों पर जा रही है जो कि सयाम के सिलसिले में आते हैं। ये आयत तो मुकम्मल तौर पर सयाम करने वालों के लिए है, लेकिन इसने न जाने मर्दों और औरतों को दफ्तरी काम पर लगा दिया और न जाने क्या क्या ऊट पटांग लिख दिया है। जबकि इसका ये तर्जुमा पढ़ा तो ये साबित हुआ कि मोमिनीन हर वक्त सेक्स के लिए बिफरे फिरते हैं। थक हार कर अल्लाह को कहना पड़ गया कि बस करो भाई, मस्जिदों में तो बाज आ जाओ, बस कर दो। जबकि इसका किया हुआ तर्जुमा मान लिया जाए तो दफ्तरों में जो अंसारी साहब की मस्जिदें होंगे इस्लामी रियासत की, उनमें सिर्फ शादीशुदा लोग ही अपनी बीवियों के साथ काम करेंगे। इसी वजह से सेक्स करने से रोक दिया गया है, और कमवारे लड़कियां और लड़के चाहे वो जितने मर्जी काबिल हों वो दफ्तर में काम नहीं कर पाएंगे, या फिर इसकी इस्लामी रियासत के कंजर होंगे इसके दफ्तरों के अंदर, जो इसके दफ्तरों में सेक्स करते होंगे, बाज नहीं आ रहे होंगे, तो अल्लाह ताला को कहना पड़ गया थक हार करके बस कर दो भाई, रुक जाओ, अब तो दफ्तरों में सेक्स ना करो, दफ्तरों में सेक्स ना करो। और जिस आयत का हवाला देकर आयत पर थोपने की कोशिश की है, ये आयत भी सियाक और सबाक से तोड़कर अपनी पोस्ट में लगाई है, जबकि ये आयत का हिस्सा जिसको तोड़कर लगाई ये सयाम के सिलसिले का है, और आयत ये पिछली आयत से भी राब्ते में है, और उससे पिछली और पिछली और पिछली आयत नंबर 183 पर जाकर वहां से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। और अगर यहाँ पर ये इसके वाला तर्जुमा मान लिया जाए तो ये सयाम जितना भी ये शादीशुदा लोगों के लिए, कंवारों के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। और मोमिनीन सारे के सारे आएंगे नहीं उसमें सिर्फ शादीशुदा लोग ही आएंगे। अंदाजा लगाएं आप, शादीशुदा ही मुत्तकी बनेंगे, कंवारों ने नहीं बनना। ये हाल है इन लोगों का। जबकि इसका ये तर्जुमा पढ़ लिया जाए कि मस्जिदों में इंटरकोर्स यानी सेक्स ना करो, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पहले मोमिनीन मस्जिदों में सेक्स करते थे? जबकि आप अपने इर्द गिर्द आप दफ्तर देख लें, उनमें जो लोग काम कर रहे होते वो तो नहीं करते सेक्स, वो तो करते नहीं उनमें सेक्स, तो ये रोका किसको जा रहा है?
जबकि आपने इर्द गिर्द आप जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें देखें, वो लड़के और लड़कियां कंवारे भी होते हैं, शादीशुदा लगे होते हैं काम पे अपने अपने। लेकिन इसकी ये बात मान ली जाए तो इस्लामी रियासत में सिर्फ वो शादीशुदा ही बैठेंगे दफ्तरों में, कंवारे नहीं बैठ सकते। वो जो भी यूथ होगी वो जाए भाड़ में, फैसले नहीं कर पाएगी, बुढ़े खोस्ट जो होंगे वो लगे हुए होंगे। लिहाजा आप अंदाजा लगाएं कि आयत के इस टुकड़े का इसने कितना गलत इस्तेमाल किया अपने शैतानी अकीदा को परवान चढ़ाने के लिए। जबकि इसने एंड पे लिखा है, यानी मसाजिद सरकारी दफातर हैं, तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारे साथ काम करती होंगी, तो ये हुक्म दिया गया है ताकि सरकारी काम में हरज ना हो। मस्जिद का मतलब समझ आ गया होगा। अंदाजा लगाएं, इस आदमी को ये नहीं पता है कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक मस्जिद है क्या। जो इन रट्टू तोतों को रटवा दिया गया ना, वही रट्टा मारते फिरते और लोगों को बताते फिर रहे हैं। ये कभी इन्होंने जहमत ही नहीं की, कम से कम अल किताबिल मुबीन वाली आयात को अपने अकीदे को साइड पर रख कर ही कभी गौर कर लें कि पता तो चले कि अल किताबिल मुबीन में मस्जिद क्या है। लिहाजा मजीद लिखता है, ये सरकारी दफातर होते हैं, इसमें सरकारी दफातर में सरकारी काम ही होता है। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आपकी ये मस्जिद जो मजहबी इमारतें हैं और कुरानी मसाजिद में कितना फ़र्क है। मजीद देखिए, ये लिखता है कि इसी तरह काम से रुकने को अरबी में आकफू कहते हैं। दोस्तों, आयत में लफ्ज आकिफून है, आकफू नहीं है, लेकिन इसने आकफू से अपना ही मतलब निकाल के उस आकिफूना पर थोप दिया है। दूसरे मानी इसके होते हैं गुत्थी सुलझाना, यानी पेचीदा मामलात को दफ्तर में रुक कर उनको सुलझाना। दोस्तों, आप देखें कि जितने भी मामलात होते हैं वो दफ्तरों में नहीं सुलझाए जाते, बल्कि जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनका जो हेड ऑफिस एक होता है, वो कानून बनाता है और बनाकर वो इदारों को देता है कि हाँ भाई इसके मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। और उस दफ्तर का कंट्रोल जो है उसके जो हेड होता है उसके सुपुर्द करते हैं। ये इसने जो उटपटांग लिखा है, ये तो किसी तौर पर आज भी दफ्तरों पर वो नहीं अप्लाई किया जा सकता और ना तब किया जा सकेगा। और मस्जिद अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है, इस पर मैं लेक्चर कर चुका हूं। अब लेक्चर चल रहे हैं अल मस्जिदिल हराम पर। वो आपको पता ही क्या मस्जिद अल किताबिल मुबीन में क्या है, जबकि ये लोग इसका मानी कर देते हैं दफ्तर मानी करते हैं। अब अंदाजा लगाएं, जबकि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक मानी ये बनते नहीं है सजदा। इसने खुद मानी किए होंगे कि सर झुकाना, और मस्जिद अगर इसम मकान है तो सर झुकाने की जगह। भाई मैं आपको अगर आयात सुना रहा हूं या आप मुझे सुना रहा है, मैं आयात को मान रहा हूं। मनोआन तो क्या है, मैंने किसके आगे सर झुकाया है? खड़े होके जमीन पर आयत के आगे झुका लिया, और आयत अपने मुकाम पे अल किताबिल मुबीन में रखी हुई है। अगर इसकी बात मान ली जाए तो कुरान आम पब्लिक ने पढ़ना ही नहीं है। वो दफ्तर में बैठा हुआ कोई आदमी होगा या दफ्तर वाले पढ़ेंगे, औरों की छुट्टी। ये हाल है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बचा के चलें। ये अल किताबिल मुबीन का मामला है, आखिरत में आपने अपने जवाबदा होना है। ऐसे लोगों ने उस वक्त आपके काम नहीं आना। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।